मैं नाराज नहीं करना चाहता, मेरी एक राय है, आप उससे इत्तेफाक करें, आप उससे इख्तलाफ करें। मैं असद उमर साहब को मैंने कभी भी नजरियाती कारकुन या नजरियाती लीडर तहरीक इंसाफ का नहीं समझा। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि 2019 में जब वो वजीर खजाना थे तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कुछ एक बहुत ही सिलेक्टेड साथियों की एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने असद उमर साहब के बारे में जो बातें की और फिर जिस तरीके से उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मैं इस आदमी को वजारत खजाना से हटा के इसकी जगह पे हफीज शेख या शौकत तरीन में से किसी एक को लेके आऊंगा, और मैंने उस वक्त वहां पे असद उमर साहब का बड़ा केस प्लीड किया। और असद उमर साहब जिस वक्त वो बात चल रही थी वो उस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, और अगले दिन फिर असद उमर साहब जो हैं अगले ही दिन उनको इमरान खान साहब ने डी नोटिफाई करवा दिया और उनकी जगह पे हफीज शेख साहब को ले आए, जिनकी जिंदगी में पहली मुलाकात इमरान खान साहब से उस वक्त हुई जब वो वजीर खजाना बन गए। और फिर असद उमर साहब जब पाकिस्तान वापस आए तो हमने उनको बताया कि भाईजान ये आपकी जो पार्टी है जिसमें आप बड़ा इनकलाब की और नया पाकिस्तान की बात करते हैं, इसमें आपको इस तरीके से चेंज किया गया है। तो उस पर उन्होंने कोई बुरा नहीं मनाया और कुछ दिनों के बाद एक नई वजारत लेके वो फिर से काम करना शुरू हो गए। और उसके बाद वो इधर उधर राइट लेफ्ट पे इमरान खान साहब के बारे में कानाफूसी करते थे, सरगोशियां करते थे कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। फिर इमरान खान साहब ने उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया पार्टी का, फिर वो खामोश हो गए। तो अब उन्होंने जो एक चार्जशीट चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो उन्होंने चार्जशीट लगाई है, ये बातें उनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो हुकूमत में थे या जब वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। ये 9 मई से पहले करने वाली बातें थी। 9 मई के बाद अगर वो बातें कर रही हैं तो इसकी मतलब ये है इन बातों का कि असद उमर साहब सॉरी टू से एक इब्नुल वक्त मुफाद परस्त इंसान है, और जब उन्होंने देखा है कि उनकी पार्टी का चेयरमैन जो है वो मुश्किल वक्त में है तो वो अब उसको छोड़ के भाग रहे हैं। तो इस तरह जो लोग मुश्किल वक्त में छोड़ के भागते हैं वो ना पहले कभी नजरियाती थे, ना है, ना कभी नजरियाती हों। लेकिन अगर तो असद उमर एक नजरियाती सियासतदान होते तो वो ये कहते कि कुछ भी हो जाए लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो अपने बानी चेयरमैन के बगैर कुछ नहीं है। जैसा कि आप देखें कि मुस्लिम लीग नून कोई नजरियाती जमात नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसने नवाज शरीफ के डिस्क्वालीफाई होने के बाद नवाज शरीफ को अबेंडन तो नहीं ना किया। जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में, तो इसी तरह प्रेशर था। इमरान खान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे उनके खिलाफ, इमरान खान की पिटीशन पे नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। क्या मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत बचाने के लिए अपने डिस्क्वालीफाइड लीडर जो है उसको अबेंडन किया? नहीं किया ना, और उनके साथ खड़े रहे। क्या किसी नवाज शरीफ साहब के वजीर खजाना ने या उनके वजीर दफा ने या उनकी हुकूमत के किसी और अहम वजीर ने इस तरह नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब मैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देता हूं, और फिर क्या उसने कुछ दिनों के बाद कोई ऐसा इंटरव्यू दिया कि पार्टी को बचाने का एक ही तरीका है कि ऐसी आदमी है, वो एक गैर सियासी आदमी भी है। नवाज शरीफ साहब को सियासत से तो माइनस नहीं किया जा सका ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से माइनस किया गया। इसी तरह अल्ताफ हुसैन साहब हैं, उनको सियासत से तो माइनस नहीं किया जा सका ना, वो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से माइनस हुए हैं। तो इसी तरह आज जिस आदमी के बारे में असद उमर साहब जो है वो ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने बड़े गलत फैसले किए और उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी, तो उनकी बहुत सी जो गलत पॉलिसियां हैं उस पर तो मैं उस वक्त भी तनकीद कर रहा था जब वो वजीर आजम थे, लेकिन आज जब वो वजीर आजम नहीं है तो